आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में और इस कंपनी के कुछ बिजनेस अपडेट के साथ में कंपनी के जो फंडामेंटल है और कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। बट याद रहे, इस वीडियो के अंदर किसी भी तरीके से हैप्पीएस्ट माइंड के शेयर को खरीदने की सलाह नहीं दी गई है। जितनी भी बातें आपके सामने रखी जाएगी हैप्पीएस्ट माइंड को लेकर के, वो एक आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर बोली जाएगी और अपना एक जो पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बाकी ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं है कि आपको हैप्पीएस्ट माइंड के शेयर को खरीदने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए। आपको अपने दिमाग और रिसर्च के अकॉर्डिंग कौन सी कंपनी को खरीदना है, कौन सी कंपनी को नहीं खरीदना है, सही गलत समझते आना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन आप इस वीडियो को लिख सकते हो, कोई भी आपको यहाँ पे फालतू में खरीदने की सलाह नहीं दी जा रही है। तो हैप्पीएस्ट माइंड की बात की जाए तो यहाँ पर अपडेट देख सकते हो कि जो गैप्स टेक्नोलॉजी है उसका मिडिल ईस्ट का जो कारोबार है वो खरीदा गया है $17 लाख की डील में। तो ये जब अपडेट मैंने देखा मार्केट के अंदर तो काफ़ी लेट हो चुका था, मैं ये अपडेट को काफ़ी देर हो चुकी है आए हुए। तो हो सकता है कि आपने ये अपडेट देख ली होगी, बट इसका जिन लोगों को नहीं पता तो उनको ये जानकारी मिलनी चाहिए। और कंपनी के बारे में हम इसके अलावा और दूसरे पॉइंट को भी कवर करेंगे। तो ये अपडेट के अलावा और चीज़ों को कंपनी के समझने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि जो आईटी कंपनी है हैप्पीएस्ट माइंड, इसके अंदर जो गैप्स टेक्नोलॉजी है इसका जो मिडिल ईस्ट का कारोबार है वो खरीद लिया है। और कंपनी ने बात की जाए तो सऊदी अरब में जो टेलीकम्युनिकेशन और आईटी के लिए जो इनोवेटिव बात करें, आईटी टेक्नोलॉजी में जो एलएलसी जिनका मॉडल है उसके चलते बात की जाए तो यहाँ पर सऊदी अरब में 100% बिजनेस यहाँ पे जो है हासिल करने के समझौता कर लिया है। तो सौदे की जो वैल्यू है $17 लाख के आसपास है और इसके 15 मार्च 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। डील पूरा होने के बाद हैप्पीएस्ट माइंड यहाँ पे गैप्स टेक्नोलॉजी के जो मिडिल ईस्ट के पूरे 100% कारोबार का मालिक हो जाएगा। तो हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है कि इस कदम का जो मकसद है, ये जो मकसद है मिडिल ईस्ट में कंपनी के मौजूदा ग्राहक संबंधों और कॉन्ट्रैक्ट्स डिलीवरी टीमों को मजबूत करने के लिए, और इसमें क्षेत्र में हैप्पीएस्ट माइंड की उपस्थिति मजबूत होगी। इस हिसाब से कंपनी ने यहाँ पर कुछ बड़ा प्लान किया है और शेयर बाजार को बताया है कि जिन एंटिटीज़ को खरीदा गया है वो एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट सर्विसेज में जो है विशेषज्ञ रखती हैं। और ये कंपनियां मुख्य रूप से जो BFSI जिसको बोलते हैं बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस, इस क्षेत्र में बड़ी कंपनियों की सर्विसेज देती है और इसलिए खरीदे जा रहे हैं। और कारोबार लगभग $64 लाख का सालाना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो कंपनी ने यहाँ बड़ी डील की है, इस डील का एक महत्वपूर्ण भूमिका कंपनी पे नजर आने वाली है। इसका इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा और इसी के चलते बिजनेस वाइज चीज़ों को अगर हम समझेंगे तो डेफिनेटली इन्वेस्टर का फोकस इसके बाद हैप्पीएस्ट माइंड पे हो सकता है। अगर कंपनी में ग्रोथ अच्छी आई तो एक रेवेन्यू में बूस्ट आएगा, कंपनी के प्रॉफिट में बूस्ट आएगा। तो ये न्यूज़ काफ़ी बढ़िया निकल करके आ रही है। तो चलिए एक बार आप कंपनी के फाइनेंशियल डेटा के पॉइंट पे सारी चीज़ों को ध्यान से समझते हैं और अभी क्या हाल चाल है हैप्पीएस्ट माइंड का, उस चीज़ को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। की शुरुआत 2011 के टाइम पे हुई थी और ये कंपनी आईटी सॉल्यूशन और सर्विस प्रोवाइड करती है। मार्केट कैप आपको पता ही है 10,885 करोड़ के आसपास का है और करंट प्राइस इस कंपनी का ₹715 के आसपास है। ये चर्चा में तब आई थी जब अशोक सोट्टा सर का नाम आया था और उसके बाद जब कंपनी में उनका नाम देखने को मिला, अशोक सोट्टा सर की कंपनी है, पता चला तो उनका एक्सपीरियंस विप्रो और बात की जाए माइंडट्री जैसी कंपनियों में काम करने का था। उस वजह से काफ़ी हाईलाइट कंपनी हुई थी। बट जैसा इन्वेस्टर ग्रोथ चाह रहा था वैसी ग्रोथ इस कंपनी में अभी काफ़ी लंबे वक्त से नहीं आ पाई है। तो यहाँ पे आप ROC ROA देखोगे तो इस मामले में डिसेंट कंपनी का यहाँ पे रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न इक्विटी वो नजर आ रहा होगा। मार्केट के अंदर यहाँ पर आप देख पाओगे कि आईटी कंपनी के अंदर डेट थोड़ा सा हेवी है और प्रमोटर की होल्डिंग 44% है और जो प्लेज परसेंटेज है ये 1.76% है, जो पहले बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, 5% के लगभग भी पहुंच गया था। ये चीज़ कम हो गई है जो कि अच्छी बात है, कंपनी के फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट नजर आती है। बट सेल्स ग्रोथ कंपनी की पॉजिटिव ठीक ठाक है, लेकिन प्रॉफिट की ग्रोथ माइनस आ गई है। और यही कारण है कि हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर एक बड़ी गिरावट आप शेयर प्राइस के बेस पे देख पा रहे होगे, क्योंकि इस कंपनी में जो तेजी आने के लिए प्रॉफिट की ग्रोथ आनी चाहिए वो ग्रोथ अभी नहीं है। तो मार्केट उसी के स्वागत करता है जो अच्छी खासी बात करें ग्रोथ दिखा रहा होता है या अच्छा खासा कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा होता है, लेकिन उस पॉइंट पे कंपनी अभी उतनी खरी नहीं उतर पा रही है। और यही रीज़न है कि 3 महीने वाला इन्वेस्टर 6% के लॉस में बैठा है, 6 महीने वाला इन्वेस्टर 8% के लॉस में बैठा है। तो हैप्पीएस्ट माइंड की जो कंडीशन बुरी है और जो शेयर प्राइस गिर रहा है उसके पीछे का जो वजह है वो कंपनी में Q3 का रिजल्ट है। तो इस हिसाब से मार्केट के अंदर आप देखोगे तो एक बहुत बड़ी गिरावट इसमें आ चुकी है और लंबे वक्त से एक बहुत ही लंबा लॉन्ग टाइम
टाइम पीरियड से बात की जाए तो ये गिरावट में है और इस कारण एक बड़ा प्रेशर आपको इसमें बढ़ता नजर आएगा। बाकी अगर आप तीनों को समझोगे, यहाँ पर आरओई के पॉइंट से तो 25% कंपनी का रिटर्न इक्विटी है, और मार्केट के अंदर अगर आप चीज़ों को समझोगे तो कंपनी की जो होल्डिंग है वो भी डिक्रीज हुई है 3 साल के अंदर 9% से, और ये चीज़ भी कभी कभार बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करती है, कभी कभार नहीं कई बार हमेशा इसका इंपैक्ट पड़ता है शेयर होल्डिंग का, कि प्रमोटर बेच रहे हैं खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सॉफ्टवेयर के बेसिस पे या फिर कंप्यूटर आईटी के बेसिस पे, तो ये एक स्मॉल कैटेगरी की कंपनी है जिसका मार्केट कैप काफ़ी छोटा है। और अभी आप देखोगे तो इस कंपनी का जो रिजल्ट है वो अभी नहीं आया है, तो ऐसे में Q3 का रिजल्ट हैप्पीस्ट माइंड का कैसे निकल के आएगा, ये भी कंसर्न वाला पॉइंट है। और इसका रिजल्ट आज मार्केट के अंदर आने वाला है, तो हैप्पीस्ट माइंड डेफिनेटली लोगों के फोकस में रहेगा। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कंपनी के रिजल्ट के हिसाब से बात करिए तो कंपनी का जो पिछला क्वार्टर था वहाँ पर हम देखें तो काफ़ी दबाव क्रिएट हुआ था, और कंपनी के अंदर जो 55 करोड़ से 38 करोड़ आ गया था 80 करोड़ से। अब देखते हैं कि दिसंबर का रिजल्ट जो Q3 का आएगा वो कैसा आता है, 80 करोड़ बीट हो पाता है या फिर इससे कम नंबर आते हैं, वो चीज़ देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। और इस वीडियो को हमने कल के दिन रिकॉर्ड किया था, इसलिए टुमारो दिखा रहा है, तो आज के दिन इस कंपनी का Q3 का रिजल्ट आने वाला है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। बाकी रिजल्ट आपको क्या आएंगे उस हिसाब से मन बनाना है। तो याद रहे कि कंपनी का जो रिजल्ट जैसे पहले आ रहा था, जैसे पहले ग्रोथ थी, वो ग्रोथ अभी मेंटेन नहीं है। आप देखिए कंपनी का प्रॉफिट कैसे था, पहले 4 करोड़ से सीधे 73 करोड़, 73 से सीधे 162, 162 से सीधे 186। अब अभी आप देखिए तो ये ग्रोथ थम गई है। थमना क्या बोल सकते हैं इसको, ये ग्रोथ नीचे आ गई है। आप यहाँ पे सीधे देख पाओगे कि 246 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट 216 करोड़ पहुंच गया। अब बाजार क्या चाहता है कि किसी भी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। अगर प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है तो मार्केट में वैसी कंपनीज में पिटाई चालू हो जाती है। बड़ा इन्वेस्टर एफआईएस, डीआईएस ये बेचना चालू कर देते हैं, और ये चीज़ें मार्केट में बहुत जल्दी इम्पैक्ट दिखाती है कंपनी के रिजल्ट आने के बाद। तो ऐसे में इसका अगर Q3 काफ़ी अच्छा निकल करके आया तो डेफिनेटली मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी। अगर रिजल्ट खराब आया तो डेफिनेटली पिटाई भी होगी और शेयर प्राइस नीचे भी जा सकता है। और अभी इसकी हालात आप देख सकते हो, 3 साल वाला इन्वेस्टर भी लॉस में बैठा है, 1 साल वाला इन्वेस्टर भी 18% के लॉस में बैठा है। तो हैप्पीस्ट माइंड के अंदर एक बहुत बुरी तरीके से गिरावट आप अभी सीधे तौर पे देख पा रहे होगे, जो कि यहाँ पे लॉस में दिखने को मिल रही है। अगर आप मार्केट वाइज चीज़ों को समझोगे तो आपको दिखाई देगा कि कंपनी का रिजर्व तो बढ़ रहा है, बट जो उधार है, बोरिंग्स है, वो भी इंक्रीज हुआ है। तो उस पॉइंट पे देखा जाए तो अभी कंपनी में एक बड़ा प्रेशर क्रिएट है, लेकिन कैश फ्लो पॉजिटिव आ गया है। कंपनी का ROC 22% का है। दिसंबर की होल्डिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि एफआईएस ठीक ठाक होल्डिंग के साथ बैठा है, ना तो एफआईएस माल बेच रहा है और ना ही अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है। डीआईएस की बात करेंगे तो डीआईएस लगातार अपनी हिस्सेदारी को इंक्रीज कर रहा है, तो इस वजह से इन्वेस्टर भी इस कंपनी पे ध्यान दे रहा है। अगर आप देखोगे तो डीआईएस में आपको SBI लॉन्ग टर्म एडवांटेज फंड का इन्वेस्टमेंट बढ़ता नजर आएगा। SBI निफ्टी ने प्रॉफिट बुकिंग की है, तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो चीज़ें कंपनी के अंदर अभी म्यूचुअल फंड के बेस पे पॉजिटिव है शेयर होल्डिंग में, एफआईएस के बेस पे पॉजिटिव है शेयर होल्डिंग में, प्रमोटर के बेस पे भी अभी 8-10 महीने के हिसाब से पॉजिटिव है। लेकिन जो कंपनी की ग्रोथ है, जो प्रॉफिट कंपनी का बढ़ना चाहिए, वो प्रॉफिट अभी नीचे आ गया है। तो ऐसे में शेयर प्राइस कहाँ से इंक्रीज होगा, और इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस कंपनी में अभी अच्छा खासा सेल ऑफ भी कर रहा है। और आप देखो पब्लिक की बिकवाली जम करके चालू है। 45% पे पब्लिक थी, 44 पे आई, अभी दिसंबर में 42% पे आ गई है। तो उस हिसाब से अगर आप चीज़ों को समझोगे तो एक नेगेटिव कंपनी में अभी इंपैक्ट है। कंपनी का Q3 काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर Q3 अच्छा आया तो डेफिनेटली मार्केट में यहाँ पर कंपनी की तेजी भी आ सकती है, और Q3 खराब आया तो गिरावट भी आ सकती है।